हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग आईपीओ यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड के बारे में, जो ओपन हो रहा है 30 नवंबर को। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के बारे में। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1994 में। कंपनी का मेन बिजनेस है इंजीनियर सिस्टम एंड सॉल्यूशन का मैन्युफैक्चरिंग। इनके मेन प्रोडक्ट्स कैटेगराइज होते हैं तीन वर्टिकल्स में: 3 पॉइंट लिंकेज सिस्टम 3PL, प्रिसीजन मशीन पार्ट, पावर टेक ऑफ। रजिस्टर्ड ऑफिस है न्यू दिल्ली में और प्रमोटर्स हैं गुरदीप सोनी एंड परमजीत सिंह सोनी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इशू के साइज़ के बारे में। जो इशू का टोटल साइज़ रखा गया है 835.61 करोड़ और टोटल शेयर है 1.44 करोड़ और फेस वैल्यू रखा गया है ₹10। आईपीओ का रजिस्ट्रार है लिंकिन टाइम प्राइवेट लिमिटेड। आप अपना अलॉटमेंट लिंकिन टाइम की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पे चेक कर सकते हैं। आईपीओ का प्राइस रखा गया है 548 to 577 पर इक्विटी शेयर। जनरली हम रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम प्राइस पे अप्लाई करते हैं, तो आप 577 पे अप्लाई कर सकते हैं। मार्केट लॉट रखा गया है 25 शेयर्स का, मतलब आपको मिनिमम 25 शेयर्स तो अप्लाई करने ही पड़ेंगे। अगर आप इससे ज़्यादा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके मल्टीपल्स में अप्लाई कर सकते हैं। सो मिनिमम लॉट अमाउंट 25 शेयर्स के लिए ब्लॉक होगा 14,425 और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम अमाउंट लॉट होगा 1,87,525। लिस्टिंग होगा बोथ बीएसई और एनएसई पे। आप अप्लाई कर सकते हैं अपने डीमेट या फिर अपने बैंक अकाउंट के थ्रू। अगर आप इन टर्म्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट इज़ आईपीओ वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ को लेकर इंपॉर्टेंट डेट्स क्या। आईपीओ ओपन हो रहा है 30 नवंबर को, आईपीओ क्लोज होगा 2 दिसंबर को। तो आप इस आईपीओ को 2 दिसंबर तक ही अप्लाई कर पाएंगे। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट रखा गया है 7 दिसंबर, मतलब अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा 7 दिसंबर तक। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपको रिफंड इनिशिएट हो जाएगा, या अमाउंट अनब्लॉक हो जाएगा 8 दिसंबर को। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपको शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 9 दिसंबर को। और आईपीओ का लिस्टिंग डेट रखा गया है 12 दिसंबर। आईपीओ लिस्टिंग डेट मंडे को है, तो आपको शेयर्स क्रेडिट 9th को या 11th या 12th की मॉर्निंग तक भी हो सकते हैं, तो आप उसको लेकर बिल्कुल भी वरी मत कीजिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो हमने लास्ट 4 ईयर का डेटा लिया है और फिर लास्ट लाइन है जो वो एक क्वार्टर की है, 30 जून तक के क्वार्टर के लिए। अगर आप इन कंपनी के एसेट्स को देखते हैं तो कंपनी की एसेट्स कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है। 31 मार्च 20 एंड 21 में एसेट्स थोड़ी कम थी, बट वो कोविड टाइम था तो हम उस फैक्टर को भी कंसीडर कर सकते हैं। टोटल रेवेन्यू रहा है, टोटल रेवेन्यू इंक्रीजिंग है। 2 ईयर्स का रेवेन्यू कम है, बट वो भी कोविड पीरियड था, तो आप उसको उस फैक्टर को कंसीडर करते हुए भी रेवेन्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इंक्रीजिंग है और नंबर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। नेटवर्थ भी कंपनी का इंक्रीज़ हो रहा है। टोटल बोरोइंग्स में कमी आई है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ को लेकर हमारा कंक्लूजन या हमारा ओपिनियन क्या है। ये कंपनी अपना आईपीओ थर्ड टाइम लेकर आ रही है। पहले 2 टाइम उन्होंने सब सबमिट किया था, पर बाद में उसको ड्रॉप कर दिया था। कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर हम कोविड पीरियड को भी फैक्टर करते हैं तो भी रेवेन्यू एंड प्रॉफिट काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। उनका निश प्लेस है इस सेगमेंट में। और अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं तो आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और उनका निश प्लेस इस सेगमेंट को देखकर इस आईपीओ को कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म या लिस्टिंग गेन के हिसाब से देख रहे हैं तो जीएमपी अभी अराउंड 15% चल रहा है, विच इज़ अराउंड 60 to 70 रुपीज़। तो आप थर्ड डे तक वेट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना सब्सक्रिप्शन हो रहा है, कितना जीएमपी हो रहा है। तो आप उसके बेसिस पे भी डिसाइड कर सकते हैं कि आप अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं, या शॉर्ट टर्म या लिस्टिंग गेन के लिए। और आप अगर जीएमपी या अदर टर्म्स को समझना चाहते हैं तो आप हमारा वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जो कि आईपीओ के बारे में है, और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अपकमिंग आईपीओ, अभी तक कोई आईपीओ डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि अगर कोई नया आईपीओ आता है तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।